हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के बाद तापमान सामान्य की ओर लौट रहे हैं। इससे प्रदेश के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आगामी 5 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में माध्यम से हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही 20 जून के बाद तापमान में और गिरावट होने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में मानसून समय से दस्तक दे सकता है। मानसून के लिए प्रदेश में स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले अगर हिमाचल प्रदेश में हम टेम्परेचर्स की बात करें तो हमारे लो हिल्स में जो तापमान है वो लगभग 33 से 39 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। मध्यवर्ती इलाकों में ये तापमान 25 से 32 डिग्री, जबकि हाई हिल्स में 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे जा सकते हैं। लगभग सभी स्थानों पर ये तापमान नॉर्मल रेंज के आसपास ही बने हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो हीट वेव है वो लगभग 15 जून तक हमें देखने को मिलेगी। 16 जून के बाद से तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कहीं पे भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी कोई टेम्परेचर्स में खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि कहीं पे भी हीट वेव के लिए कोई भी अलर्ट नहीं है। हालांकि 20 जून के बाद से तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश अनेक जिलों में हमें देखने को मिली है, जिसमें अधिकतम हमें कांगड़ा में 34 मिलीमीटर बारिश, जबकि कसोग में 27 मिलीमीटर, जबकि और पालमपुर में हमें 24 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ भी हमें शिमला, कालपा, कांगड़ा, भुंतर, सुंदरनगर, जोत जैसे इलाकों में देखने को मिली है। कल जो है अधिकतम हवाएं हमें जो है वो सीओबाग में 59 kmph, कुकुमसेरी में 43 kmph और नेरी में 41 kmph की विंड्स भी रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन और सिरमौर ज़िले और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा ज़िला है, इन सभी ज़िलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ और जिसमें हवाओं की गति 40-50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावनाएं अगले 5 दिनों तक लगातार बनी हुई हैं। वहीं पे उसके अलावा जो हमारे अन्य ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश तो हमें अगले 2 दिनों तक मिल सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में एक बार फिर से हमें 20 जून के बाद से एक अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है, और जिसमें हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश लगभग सभी जिलों में हमें देखने को मिलेगी। 20 और 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। देखिए, मानसून की अगर हम बात करें तो अभी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों को, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी कुछ एक स्थानों तक पहुंच चुका है, और अगले 2 से 3 दिनों में हमारी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं कि ये मानसून बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाला है, जिसके चलते मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के कुछ और इलाकों को ये अगले 2 से 3 दिनों में कवर करेगा। उसके बाद ये मानसून बहुत तेज़ी से उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून के नॉर्मल डेट 25 जून है, और हमारा हिमाचल प्रदेश में हालांकि 20 जून के बाद से बारिश की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसा कि हमने देखा कुछ एक जिलों में भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। मानसून प्रोग्रेस को लेकर के लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। जैसा ही हिमाचल प्रदेश में मानसून इंटर करने वाला होगा, उससे लगभग 3 से 4 दिन पहले हम आपको 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।